हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JCMR इंग्लिश में। ठीक है, JCMR इंग्लिश। फ्रेंड्स, कल हमने कवर किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास 1। आज इसमें क्या है, लेक्चर 2 है, जिसमें हम अनदर कितने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करने जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये इंग्लिश में अगर आप कहें, ये भी इंग्लिश है, ये भी है, ठीक है। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। ओके, क्या होगा, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। मतलब अगर इसको आप कहना चाहें तो अगर आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, हम इसको बताते हैं। क्या वो गिविंग कॉज फॉर अ लीगल एक्शन, मतलब कारण देना, एक्शन के लिए कोई कारण देना, ठीक है। यानी वह चीज़ जो, इसको तोड़ेंगे तो आपका बनेगा एक्शन प्लस एबल, यानी वह चीज़ जो एक्शन के एबल हो, यानी क्या है, कार्यवाही करने के योग्य हो, वही एक्शनेबल होता है। ठीक है, एक्शनेबल का मतलब क्या होगा, कानूनी कार्यवाही करने योग्य, यानी एक्शन के एबल जो होगा वही एक्शनेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिक्ट। ठीक है, एडिक्ट को कैसे हम रिलेट करेंगे, अगर आप इसको इंग्लिश में इसका जो पूरा होता है ना डिफिनीशन, देखिए क्या है, अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु इज, क्या है, हु इज, वेट अ मिनट, हाँ, हु इज फिजिकली डिपेंड ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, एक पर्सन है जो शारीरिक रूप से किसी सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्या होगा, नशेड़ी होगा। सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है, खतरनाक ड्रग्स का जो एडिक्ट होगा वो क्या होगा, नशेड़ी होगा, उसके ऊपर जो डिपेंड होगा। तो इसका एडिक्ट को कैसे हम रिलेट करते हैं, ठीक है, आदत से। अगर आप एडिक्ट एडिक्ट बोलेंगे तो लाइक आदत, आदत कुछ कुछ हद तक मेल खा रहा है, ठीक है, तो आदत से आप इसको रिलेट करेंगे। तो एडिक्ट का मतलब होगा नशेड़ी, यानी आदत से मजबूर व्यक्ति, वही होता है एडिक्ट। ठीक है ना, एडिक्ट का मतलब क्या होगा, नशेड़ी। नेक्स्ट है हमारा अडल्सेंस। ठीक है, अडल्सेंस का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। ठीक, किशोरावस्था, अडल्सेंस का मतलब, इसको रिलेट कैसे करेंगे, वह अवस्था होती है जहाँ हमें, देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा, अडल्ट प्लस सेंस। ठीक है, यानी अडल्ट होने का सेंस जहाँ से आने लगे वही होता है क्या, अडल्ट सेंस। ठीक है ना, यानी जहाँ हमें अडल्ट होने का सेंस आने लगे, क्या होगा, एक मिनट, अडल्ट ये है, इसको अडल्ट प्लस सेंस, यानी अडल्ट होने का सेंस जहाँ से आने लगे वही अडल्ट सेंस होता है। ठीक है, किशोरावस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग एंड ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। ठीक है, अडल्टहुड के शुरुआत का टाइम भी क्या होता है, अडल्सेंस यानी किशोरावस्था होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है अडोरेबल। ठीक है, अडोरेबल का मतलब क्या होता है, वेरी, ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, मतलब वह जो बहुत आकर्षित हो और क्या है, इजी हो उसके प्रति प्यार जताना, वो क्या होगा, एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होगा प्यारा, ठीक है, प्यारा। ठीक है ना, अडोरेबल का मतलब क्या होगा, प्यारा। अगर आप इसको कहेंगे रिलेट करके, मेरा पहला मशवरा रहेगा कि आप इसको ऐसे ही रट लीजिए। अगर आप रिलेट करवाना चाहें तो क्या होगा, मान लीजिए, ठीक है, आप हैं, मान के चलिए ये दरवाज़ा है आपका, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, होगा, और कोई पप्पी पपी आया, ठीक है, पिल्ला या बिल्ली का बच्चा ले लीजिए जो क्यूट सा होगा, ठीक है, उसको आप डोर पर खड़े होकर, ठीक है, 5 मिनट तक देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो अगर आप किसी को 5 मिनट तक देखेंगे डोर पर खड़े होगा तो क्या वो अडोरेबल होगा, यानी वो क्या होगा, प्यारा होगा।
तो वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, ठीक है। अडोरेबल का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा हमारा एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट को जनरली आप सुने होंगे, जो होता है अधिवक्ता या वकील, ठीक है ना। ये क्या करता है, एडवोकेट जो होता है वो वकील होता है। वकील का काम क्या होता है, ठीक है। वकील का काम होता है अपने क्लाइंट के पक्ष में अच्छी अच्छी दलीलें देना, ठीक है। यानी अपने जो क्लाइंट होगा उसके पक्ष में क्या होता है, वो बोलता है। तो एडवोकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। वह व्यक्ति जो दूसरे के सपोर्ट में, ठीक है, बोलता है, उसके फेवर में बोलता है, वो क्या होता है, एडवोकेट होता है, ठीक है। क्या होगा, वकील या अधिवक्ता, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एरियल, ठीक है। एरियल, अब एरियल को क्या होता है, इसको अगर अपन तोड़े तो क्या होगा, देखिए एयर, ठीक है। एरियल में एयर आ रहा है ना, तो एरियल का मतलब होता है क्या, हवाई, यानी जो हवा में हो। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, मतलब जो बढ़े या उसका जो एग्जिस्ट हो वो कहाँ हो, एयर में हो, या जो रहता हो एयर में, उसको क्या कहेंगे, एरियल कहेंगे, ठीक है ना। एरियल, इसमें देखिए एयर आ रहा है ना, तो एयर से क्या होगा, हवा। अब जो एयर में क्या होगा, ग्रो होगा, एग्जिस्ट करेगा, लिव रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एरियल कहलाएगा, यानी हवाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी। मान के चलिए कोई लेडी है, ठीक है, वो किसी को देखती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो भी क्या कहती है, कहती काश, इसको आप इससे रिलेट कीजिए, काश मैं भी ऐसे ठीक ठाक होती, काश मैं भी ऐसे ठीक ठाक होती, ठीक है ना। क्या, ठीक ठाक, यानी एस्थेटिक, मतलब किसकी बात कर रही है, वो सौंदर्य संबंधी बात कर रही है। तो कंसर्न्ड विद द ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। अप्रिसिएशन माने क्या होता है, हाँ, तारीफ करना, ठीक है। अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की तारीफ करना, या कंसर्न्ड विद द ब्यूटी, या ब्यूटी के बारे में वार्तालाप करना ही एस्थेटिक होता है, यानी सौंदर्य संबंधी, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है आपका अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, ठीक है। आइटम की लिस्ट होती है जो मीटिंग में डिस्कस की जाती है, वही एजेंडा होता है। या आप इसको ऐसे कह लें, मान के चलिए कोई एजेंट है, ठीक है, उसका डाटा, ठीक है, क्या कहलाएगा, एजेंडा कहलाएगा, क्योंकि एजेंट ने लिख रखा है क्या क्या डिस्कस होगा वहाँ पर जाके। तो ये होता है एजेंडा का मतलब होता है एजेंट का डाटा, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कार्य सूची। एक एजेंट है, ठीक है, जो एक नोटबुक में अपना सारा डाटा, बायोडाटा लिख के रखता है, तो क्या हो जाएगा, एजेंट का डाटा यानी एजेंडा, यानी उसकी कार्य सूची होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 9, एग्रेसिव। आई थिंक आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। अब एग्रेसिव को कैसे रिलेट करोगे आप लोग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, ठीक है। तो ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, वह व्यक्ति, ठीक है ना, जो हमेशा रेडी, तैयार रहता है अटैक और झगड़ा करने के लिए, ठीक है। वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, वह जो शत्रुतापूर्ण और हमेशा वायलेंट रहता है, उसको क्या कहेंगे, एग्रेसिव कहेंगे। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एग्री, ठीक है ना, हर टाइम जो एग्री रहता है, क्या करता है, एग्री रहता है, किसके लिए, झगड़े के लिए, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, एग्रेसिव कहलाएगा,
जो ऑल टाइम एग्री रहता है झगड़े के लिए, ऑलवेज रेडी टू अटैक और कॉरेल, वो कहलाएगा एग्रेसिव। वैसे नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर एग्नोस्टिक, ठीक है ना। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। वह व्यक्ति, इसको मैं रिलेट करता हूँ, वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अच्छे से करते हैं। क्या था, वेट अ मिनट, ठीक है, एग्नोस्टिक था ना। मान के चलिए इसको, ये इसका मतलब होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एक होता है जो ईश्वर है वो मानता है, ठीक है, एक है जो बिल्कुल नहीं मानता। ये क्या होते हैं, बीच वाले होते हैं या नहीं है, ये वाले होते हैं, ठीक है ना, संशयवादी। तो मान के चलिए आप किसी से पूछते हैं, ठीक है, वो कहता है, इसको देखिए ए जी नो, ठीक है ना। क्या है, एक व्यक्ति है जिसको गॉड के बारे में नहीं पता, वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक, ठीक है। जो गॉड के बारे में संशयवादी है उसको क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक, ए जी नो, ठीक है, ए जी नो, ठीक है, उसको कहेंगे एग्नोस्टिक। मतलब एक है जो गॉड, एक व्यक्ति है जो गॉड के बारे में क्लियर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक कहलाएगा। वैसे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 11 नंबर, एल्बम क्या है। एल्बम को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे देखिए मेरे मित्र की शादी हो रही, ठीक है, उसने क्या किया है, कैमरामैन को बुलाया है, भाई अच्छा खासा रकम देकर बुलाया है, ठीक है। तो मैंने पूछा किस लिए, कह रहा है कि अपनी जो शादी की यादें हैं, ठीक है, अभी तो हो रही है उसकी, अभी तो नई है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएंगी। तो इन्हीं को क्या करने के लिए, इन्हीं शादी के जो फोटोज होंगी ना, फोटोज, इनको क्या करने के लिए, एल्बम में रखने के लिए, एल्बम बनवाने के लिए उसने कैमरामैन का बुलाया है। जैसे अब ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक है, अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, एक खाली बुक है जो फोटोग्राफ के कलेक्शन को रखती है, वो क्या कहलाएगा, एल्बम बुक कहलाएगी। आप देखे होंगे ना, अक्सर लेडीज़ों के पास ऐसा रहता है, क्या रहता है, एक बुक होगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, ढेर सारी फ़ोटोज़, ढेर सारी मतलब बहुत सारी, ठीक है, फ़ोटोज़ के कलेक्शन होगा उनके, जितना उन्हें याद होगा उतना सब निकाल कर रखे रहे होंगे उसी में। वही होता है एल्बम, यानी चित्र संग्रह की किताब, ठीक है ना। एल्बम गाना वाला नहीं है, ठीक है ना, एल्बम ये है चित्र संग्रह की किताब, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, एक मिनट, हाँ 12 नंबर है एल्गोफोबिया, ठीक है, एल्गोफोबिया। इसको कैसे आप रिलेट करेंगे, मैंने उस दिन आपको बताया था, ठीक है ना, उस दिन बताया था, शायद आपको याद होगा, फोबिया क्या है, एक, कौन बताएगा, फोबिया एक रूट वर्ड है, ठीक है ना। फोबिया क्या है, एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है शायद, क्या, शायद नहीं, क्लियर, फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर का मतलब होता है डर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब एल्गो बच्चा है, इसको हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। देखिए इसको आप ऐसे, एक व्यक्ति है, ठीक है, मान चलिए कोई एक लड़का है, ठीक है, जिसको क्या, ये समझ रहे हैं, ऐसे करके होता है निडल, सुई, इंजेक्शन, ठीक है ना, क्या निडल, निडल, ठीक है, एक लड़का है जिसको क्या करते हैं, किससे, इंजेक्शन से डर लगता है, तो वो उसको देख के कहाँ अलग भागता है, ठीक है ना, अलग, तो इसको जोड़ लीजिए, डर के मारे अलग भागता है, ठीक है। अब इंजेक्शन लगेगा तो उसको कहाँ दर्द होगा, उसके बॉडी में, ठीक है ना, उसकी बॉडी में पेन होगा, तो यही तो अलग भागता है फोबिया से, एल्गोफोबिया, ठीक है।
ठीक है। एल्गोफोबिया यानी शरीर में होने वाला कष्ट, यानी शरीर में कष्ट होने का डर, जो डर होगा यहाँ पर, ठीक है। फियर ऑफ पेन, ठीक है, फियर ऑफ पेन क्या कहलाता है? एल्गोफोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13 नंबर, एलियन। अच्छा, एलियन को कैसे, आई थिंक मोस्टली लोग क्रिकेट तो देखते होंगे भाई साहब। अब मैं क्रिकेट में एलियन कहूँ तो कौन था? ए बी डिविलियर्स था। उसको एलियन क्यों कहते थे? क्योंकि वो क्या था, एक अलग ही उसकी, ठीक है, एस्थेटिक थे, उसका जो खेलने का तरीका था ना, वो इस वर्ल्ड के, ठीक है, बैटर्स से बहुत डिफरेंट था, वो अलग वर्ल्ड में था, इसलिए उसको एलियन कहते थे। तो एलियन का मतलब होता है अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी, यानी दूसरे तरह का, दूसरे किस्म का। सब बल्लेबाज अच्छे से खेलते थे, वो भैया आके शुरू हो जाता था, ठीक है ना। तो एलियन का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, या तो वह फॉरेन कंट्री, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, डिफरेंट होता है, जो आप देखते करते आ रहे हैं उससे डिफरेंट होगा। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ठीक है ना, अनदर वर्ल्ड का एक फिक्शनल बीइंग होगा। तो क्या है, एलियन का मतलब होगा अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे रिलेट करते हैं एलिमनी। एलिमनी, इसको कैसे रिलेट करते हैं? एक ये भाई साहब हैं, इनकी रोज़ लड़ाई होती है इनसे, ठीक है ना। ये कौन है? बड़े बड़े बालों वाली, अब समझ गए होंगे, जिनसे 7 फेरे ले रखे थे इन्होंने। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या ले लिया भाई साहब, उसको क्या कहते हैं? अरे यार, जब मैरिज एंड होती है, तलाक, ठीक है, तलाक हुआ इनका। तो क्या हुआ, ये भाई साहब जो कहते हैं आल माई मनी, क्या है इनकी भाई साहब की, आल मनी क्या हो गए, इनके पास चली गई, तो वही है एली मनी। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, ठीक है ना। क्या होता है एली मनी? वो होती है जो तलाक के समय में पार्टनर को दी जाती है, यानी वाइफ को दी जाती है रकम, उसको हम एलिमनी कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे? एलिमनी कहेंगे। द मनी पेड टू फार्मर वाइफ, हस्बैंड, और वैसे इनको तो नहीं मिलती भाई, हस्बैंड को ये गलत लिखा है, ठीक है ना। मिलती किनको? इनको डब्लू वालों को, एच वाले भागते रहते हैं, यही देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता जो दी जाते हैं ना, वही होती है एलिमनी है। दहेज प्रथा व्रथा ये वाला सब सिस्टम इसी में आ गया एलिमनी में, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? आप सुने होंगे ना, एक अलंकार जो होता है, 9-10 में पढ़े होंगे, अनुप्रास, एलिट्रेशन, ठीक है ना। इसको क्या कहें? वर्ड्स द बीइंग विद द सम लेटर syllable वर साउंड repetition of on initial sound in two or more words of line। क्या कह रहा है? वर्ड्स, ठीक है, कि कह रहा है कोई भी वर्ड्स द बीइंग विद द सम लेटर सिलेबल और साउंड रिपीटिशन, क्या कह रहा है कि लेटर का, सिलेबल का रिपीटिशन जब होता है ना, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें क्या आ रहा है? चाचा की, चाचा लेटर बहुत ज़्यादा, अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चा का जो बार बार आना, ये क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। तो जब हमें एग्ज़ाम में इसको दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, या ये दिया जाएगा, इसको पूछा जाएगा 4 ऑप्शन में, बस यही होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया को कैसे रिलेट करोगे आप? फोबिया आ गया, आपको पता होगा, मैंने बताया ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर, यानी डर। अब किसका डर? यहाँ पर देखिए अ मैक्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए मैक्स, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम मतलब एक व्यक्ति जिसको कार की
मैक्सिमम स्पीड से डर लगता है या वाहनों की मैक्सिमम स्पीड से डर लगता है, वो क्या कहलाएगा? एमेक्सोफोबिया, यानी वाहनों का डर कहलाएगा। ठीक है ना। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, या एमेक्सोफोबिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मैक्सिमम स्पीड का डर। मैक्सिमम मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए मैक्स आ गया, फोबिया डर आ गया, तो मैक्सिमम स्पीड का डर क्या कहलाएगा? एमेक्सोफोबिया कहलाएगा। ओके, ये फियर ऑफ राइडिंग अ कार, वाहनों का डर। ठीक है ना, ये भी क्लियर। नेक्स्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस। अच्छा, एक मूवी आप देखे हैं ना, ये वाली 3 इडियट्स, उसमें जो प्रोफेसर था उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कुछ भी हो, ठीक है ना। वो प्रोफेसर साहब का दोनों हाथ इसलिए लेते थे ना, तो जो दोनों हाथों से काम करेगा वो लिखते थे, इसमें देखा होगा, वो क्या कहलाता? एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब अच्छे तरीके से दोनों हाथ लेफ्ट एंड राइट हैंड को यूज करने में एबल हो, वो क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। ठीक है, जैसे वो था प्रोफेसर जी 3 इडियट में थे ना, एक कौन था, रेंचो के प्रोफेसर जो थे, वही हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएंगे ऐसे व्यक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रियल लाइफ में ऐसे बहुत कम होंगे, वो मूवी वैसे होते होंगे व्यक्ति। ठीक है ना। मेरा मित्र एक खुद है, दो जो क्या करते हैं ना भाई साहब, हाँ वो क्या करते हैं, लिखते हैं राइट हैंड से, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं लेफ्ट हैंड से। भाई साहब राइटिंग उनकी राइट हैंड से कमाल है। बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जो बॉलर बैटर होते हैं ना, राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग, या लेफ्ट हैंड से बैटिंग, राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं ऐसे। ठीक है ना, शिवम दुबे का ऐसा देख लो। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, दोनों हाथों का समान ही उपयोग करते हैं, वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएंगे। नेक्स्ट है एम्बियंस। एम्बियंस, ठीक है ना। एम्बियंस को कैसे रिलेट करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, एम्बियंस को बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको आप देख लीजिए ऐसे, एम्बी क्या मतलब क्या है? द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, माहौल होगा इसका मतलब। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, आप अगर तोड़ेंगे तो ऐसे, अम्बे प्लस डांस, इन से बचता ना, इसको आप डांस कर लीजिए। ठीक है ना, तो इसको कैसे आप कल्पना कीजिए कि अम्बे माँ के पंडाल में, ठीक है, डांस चल रहा है, तो वहाँ की सजावटें और जो लाइटें होंगी ना, वो सब मिलकर एक भव्य और भक्तिमय माहौल बना देंगी। ठीक है ना, कैसा भव्य और भक्तिमय माहौल बना देंगी। तो पंडाल के उस, ठीक है, खास माहौल को ही हम एम्बियंस कहेंगे। ठीक है ना, अम्बी है, अम्बी माँ का पंडाल है, उसमें डांस हो रहा है, जो मिलकर वहाँ पर क्या भक्तिमय, वहाँ का संगीत, डांस और सुगंध सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना देंगे। तो उस पंडाल के उस खास माहौल को हम क्या कहेंगे? एम्बियंस कहेंगे। ठीक है ना, तो एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। ठीक है ना, माहौल या वातावरण। अब अम्बे माँ के मंदिर में अच्छा खासा जो पंडाल में ये सब चलेगा तो माहौल अच्छा बना रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवलेंट। ठीक है, एम्बीवलेंट को कैसे आप करेंगे रिलेट, ये देखते हैं आगे। एम्बीवलेंट को रिलेट करेंगे, इसको आप कर लीजिए एम्बी। ठीक है, देखिए ये फिर से आ गया हमारा एम्बी वाला। ठीक है, वाला एंट, इसको ऐसे कर लीजिए एम्बी वाला एंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाए, एम्बी देखिए एक रूट वर्ड है, तो एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है, एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है ना, तो इसको करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे समझिए ना, दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें चल रही हैं, तो क्या होगा, मतलब एक फिल्म चल रही है जैसे, ठीक है, रिलेट कीजिएगा,
जिसके 2 MB यानी MB मतलब क्लाइमेक्स सीन ले लीजिए, MB का मतलब 2 है, ठीक है। 2 क्लाइमेक्स सीन दिखाए गए हैं, ठीक है। अब लोग दुविधा में हैं कि उन्हें कौन सा अंत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है ना, ठीक है ना, उन्हें कौन सा जो क्लाइमेक्स सीन था वो ज़्यादा पसंद आया, ठीक है ना। तो इसका कैसे रिलेट करेंगे हम कि जब दिल में हो दो विचार, ठीक है ना, जब लिख लीजिए, जब दिल में हो दो विचार तब क्या होगा, MB है यार। जब दिल में 2 विचार होंगे तब एम्बिवलेंट होगा वहाँ पर यार, ठीक है ना। 2 का क्लाइमेक्स सीन दिखाया गया आपको, तो अब उसमें आप ये नहीं चूज कर पा रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो इसी क्या कहलाएगा, आपका एम्बिवलेंट कहलाएगा, ठीक है, उभय भावी। एंड लास्ट है हमारा एमिकेबल, ठीक है ना। एमिकेबल हमारा लास्ट है, तो इसको आप ऐसे, ये भी MB है, ठीक है, इसमें भी 2 आया है, MB केबल, ओ सॉरी एमी केबल होगा, MB केबल नहीं, ठीक है ना, एमी केबल है ये, एमी केबल, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। अब इसको आप एमी प्लस केबल कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये अम्मी और केबल ऐसे पढ़िए, मान के चलिए आप 2 लोग हैं घर में, ठीक है, बहन भाई, टीवी के केबल को लेकर लड़ रहे हैं। तभी अम्मी आई, क्या कर रहे हैं, अम्मी आई, ठीक है ना, और उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को एमी केबल करवा दिया, ठीक है ना। केबल के लिए 2 लोग क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, क्वारल। वहीं अम्मी आई, क्या आई, अम्मी आई, केबल को, झगड़े को शांत करा के एमी केबल करवा दिया, यानी मैत्री करवा दी, आपकी संधि करवा दी, ठीक है, वर्ल्ड वार होने से बच गया। तो ठीक है, तो अम्मी ने करवाया केबल पे समझौता, वही हो जाएगा एमी केबल, यानी सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, यानी समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर। अब जब आप एक हो जाएंगे तो आपका नेचर भी अच्छा हो जाएगा, दोनों फ्रेंडली रहेंगे। ओके, दैट्स फॉर टुडे, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना है, ठीक है। तो क्या करें, अगर आपको क्या हो, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर का मतलब क्लियर, ओके, तो चैनल को क्या कर दीजिए, ये सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।